ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का चौथा सूत्र है शरीरे संहारः कलानाम, यानी शरीर में तत्वों के विभिन्न भागों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के विघटन का अभ्यास भावना द्वारा किया जाना चाहिए। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक अभ्यास है जिससे विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है। सोच के द्वारा, भावना के द्वारा शरीर अपने स्रोत पर पहुंच जाता है। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ वापस पहुंच जाता है, यानी ना कुछ से शुरू होकर सब कुछ में पहुंच जाता है, या सब कुछ से शुरू होकर ना कुछ में पहुंच जाता है, अपूर्ण से पूर्ण हो जाता है। यह यात्रा उल्टी यात्रा है जिसमें अभ्यास द्वारा जीव वापस शिव बन जाता है। इस अभ्यास में साधक अपने शरीर के सभी चक्रों को, सभी कलाओं को स्थूल से सूक्ष्म की ओर एक दूसरे में प्रवेश करवाते हुए जाता है और अंत में ईश्वर में एकत्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। शरीर की शक्तियों या तत्वों को पीछे की ओर स्रोत में विलीन कर देता है। हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में दिव्य शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, स्थित है। कुंडलिनी देवी की दो स्थितियां होती हैं, एक मानव स्तर पर और एक सर्वोच्च स्तर पर, एक आत्मा के स्तर पर और दूसरी परमात्मा के स्तर पर। जब सभी तत्व अंतिम स्तर पर प्रकट हो जाते हैं तो कुंडलिनी शक्ति की रचनात्मक ऊर्जा काम करना बंद कर देती है और वह कुंडलिनी शक्ति के स्थिर पहलू के रूप में मूलाधार चक्र में आराम करने या सोने चली जाती है। तत्व क्या है? तत्व व्यक्तिगत आत्माओं, शरीर और ब्रह्मांड, यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि के निर्माण खंड हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो तत्व द्वारा आत्मा और जीवित शरीर की अभिव्यक्ति होती है। कुंडलिनी वह है जो हमारी माँ के गर्भ में हमारे शरीर, मन और आत्मा का निर्माण करती है। और जब हमारा इस दुनिया में, इस संसार में, पदार्थ की दुनिया में जन्म हो जाता है, तब वह कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सो जाती है और वह वहाँ तब तक सोती है जब तक हम आत्मा की दुनिया में जन्म नहीं ले लेते। जब संसार की निरर्थकता का हमें बोध होता है और जब हम आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश के लिए जागते हैं, तब हमारा फिर से मानो जन्म होने के लिए वह कुंडलिनी भी नींद से जागती है और इस बार वह निर्माण दूसरे तरह का करती है। यह निर्माण हमें तोड़ने का है। वह शरीर, मन और सभी भौतिक तत्वों को तोड़ती है, ध्वस्त करती है, अवशोषित करती है, डिसोल्यूट करती है और शुद्ध आत्मा को उसके स्रोत तक ले जाती है, आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। यह कुंडलिनी शक्ति का अवतरण और आरोहण है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ है। हमें तोड़ती है और परमात्मा से जोड़ती है। अवतरण में आत्मा से पदार्थ की ओर ले जाती है और आरोहण में पदार्थ से परमात्मा की ओर। अवतरण द्वारा हमें इस जगत में लैंड करवाती है और आरोहण द्वारा परमात्मा की ओर टेक ऑफ करवाती है। यानी जब कुंडलिनी सोती है तब शरीर का आरोहण और आत्मा का अवतरण होता है। जब वह सक्रिय होती है तो आत्मा बढ़ रही होती है और शरीर, संसार मर रहा होता है। शिव जी की चेतना सूर्य के समान है। पृथ्वी सूर्य से इष्टतम दूरी पर है, यानी ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है, ताकि यह जले और जमे बिना जीवन को बनाए रखे। चूंकि सूर्य की किरणें कई परतों से होकर गुजरती है जो हानिकारक किरणों को छानती है, फिल्टर करती है, यहाँ शक्ति नियामक भूमिका निभाती है, यानी रेगुलेट करती है। किरणें शिव से निकलती हैं और बिंदु तक जाती है, नाद तक जाती है, जो माया और शक्ति की मदद से ब्रह्मांड और प्राणियों के निर्माण खंड बनते हैं। ब्रह्मांड में जो भी तत्व है वे सब मानव शरीर में मौजूद हैं। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। वह जो नीचे है वह उससे मेल खाता है जो ऊपर है, और जो ऊपर है वह उससे मेल खाता है जो नीचे है। एक अणु में सारा ब्रह्मांड छिपा है और सारा ब्रह्मांड अणुओं से ही बना है। सहस्रार से मूलाधार केंद्रों तक कुंडलिनी चक्र मानव शरीर के निर्माण खंड का घर है। आज्ञा चक्र मन का घर है, विशुद्ध चक्र आकाश का, अनाहत वायु का, मणिपुर अग्नि का, स्वाधिष्ठान जल का और मूलाधार पृथ्वी का। प्रत्येक केंद्र में भवन खंडों के प्रभारी पीठासीन देवता होते हैं। वस्तुतः 5 तत्व ही चक्रों के मूल हैं। जब कुंडलिनी जागती है तो वो वापस अपने स्रोत की ओर जा रही होती है। आत्मा बढ़ रही होती है। स्रोत है शुद्ध तत्व, जिसे पदार्थ से, तत्वों से दूषित नहीं किया जा सकता। वह हर तत्व के प्रमुख देवता को अपने में समाहित करके उनका विनाश कर देती है, अवशोषित कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है। मनुष्य शिव चेतना का बहुत पतला रूप है,
यानी शिव की चेतना और मनुष्य की चेतना के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य लघु शिव है। यदि शुद्ध चेतना सूर्य है तो मनुष्य चेतना एक दीपक की लौ की तरह है। मनुष्य के पास अशुद्धियां हैं और शुद्ध में ही घुलता है। इसलिए मनुष्य चेतना जब तक पूर्ण शुद्ध न हो जाए तब तक वह उस परम चेतना में विलीन नहीं हो सकती। शुद्ध बनने के लिए बार बार शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। अशुद्धता का निष्कासन तब होता है जब कुंडलिनी उन्हें अवशोषित करती है, एक चक्र से दूसरे चक्र तक ऊपर उठकर। शक्ति के दो पहलू हैं, स्थैतिक और गतिशील, स्टैटिक एंड डायनामिक। जब कुंडलिनी देवी मूलाधार पर सोई रहती है, विश्राम करती है, तब वह स्थिर रहती है, और जब उसे जगाया जाता है तब वह गतिशील हो जाती है। इसको जगाने की पद्धति है जो साधक को गुरु द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके अनुसार ही प्रयास करना चाहिए। जैसे एक ताला होता है, उसे तोड़ना नहीं, खोलना होता है। खोलने की विधियां हैं जो चाबी की तरह ताले को खोलती है, और तब भुवनेश्वरी विद्या द्वारा शक्ति चक्रों की गांठों को काटती है और साधक की चेतना कुंडलिनी के साथ ऊपर उठकर अंत में शिव में विलीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल जीव है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल एक अनार की तरह इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। ब्रह्मांड के एक कोने में एक चोट करने पर समस्त ब्रह्मांड में उसका असर होता है। कहा जाता है कि एक तितली का कश्मीर में पंख फड़फड़ाना कन्याकुमारी में तूफान का कारण बन सकता है। तो यह था शिव सूत्र के तीसरे अध्याय का चौथा सूत्र, शरीर संहार कलानाम। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।